जी व्यूअर्स, अगले ज़ोडिएक साइन वर्गो की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में कहते हैं सुंबला। और इसका जो अरसा है, यानी सुंबला वाले जो हैं, वो 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर तक का अरसा है उसका। यानी इस अरसे में जो लोग पैदा होते हैं वो सुंबला से ताल्लुक़ रखते हैं, वर्गो होते हैं। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मरकरी, अतारद जिसको हम कहते हैं। और पे और गैन से नाम रखें बच्चों या बच्चियों के जो इस बुर्ज के तहत पैदा होते हैं, क्योंकि नाम का असर जो है वो यकीन करें इस बात का कि बहुत गहरा होता है इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। गलत नाम रख लिया आपने, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं है तो भुगतता है इंसान। नाम सही रखा जाता है तो बहुत सारे मसले अल्लाह ताला वैसे ही ऑटोमेटिकली हल करता जाता है। अच्छा, फिर इससे जो रिलेटेड दिन है, दिन याद रखिएगा सारे बेहतरीन हैं, मगर बुध का दिन इससे, अतारद से या आप सुमला से रिलेट करके, वेडनेसडे जिसको कहा जाता है, कई लोग इसको वेडनेसडे भी कहते हैं, कह लें, कोई हर्ज नहीं है, मगर वेडनेसडे जो बुध का दिन है। और नंबर जो है कन्फिगरेशन चार्ट अगर हम इसका पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजी का, तो 5 नंबर है इसका, और लकी नंबर भी वही कंसिडर किया जाता है। और जो रंग इससे मंसूब है वर्गो से वो है येलो, पीला। अगर आप वो पहनते हैं और ख़ासतौर पे कॉटन से, कॉटन वाला क्लॉथ अगर आप यूज़ करते हैं ना, तो उसकी एनर्जी का पैटर्न डिफरेंट बनता है और बड़ा अच्छा असर आता है आपकी शख्सियत के ऊपर। मगर बॉडी टाइप्स भी होती हैं, हर एक के ऊपर नॉर्मली ये कॉटन नहीं सूट करता, मगर इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो कॉटन एक ऐसा आप कह लें कि रेशा है कि जो तकरीबन सूट करता है। पत्थर जो हैं, जेमस्टोन जिनको कहा जाता है, जिनसे तकदीर नहीं बदलती, बॉडी एनर्जीज का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है, ज़मरुद और फिरोज़ा है। फिरोज़ा जो है वो रूहानी तौर पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, ज़मरुद जो है वो आपको जिस्मानी तौर पे बहुत सारी एनर्जीज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, अब आपके जो इस हफ्ते की कैलकुलेशन है उसकी तरफ आते हैं। फाइनेंसेस की बात करते हैं, रुपए पैसे से रिलेटेड जो मामलात हैं इस हफ्ते में, इस हफ्ते में रुपए पैसे के जो मामलात हैं वो ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक होंगे। ख़ास तवज्जो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो तब भी। देखें, अगर ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक ऐसे हैं कि जो लोग मिसाल के तौर पे बिजनेस में हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अगर वो इस वक्त मॉनिटर करना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं, अगर आप समझ लीजिए आप मीडियम या बड़े स्केल के इन्वेस्टर हैं, तो आपने ये देखना है कि आपका ग्राफ जो है वो किस तरह से बन रहा है। ठीक है, ये लाजमी इस हफ्ते में वॉच कीजिए और आने वाले दिनों के लिए आप फोरकास्टिंग जो है वो करके रखें कि आपने किन 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 सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की, उसका ग्राफ क्या है और आगे आपने उसका जो ट्रेंड बन रहा है, जो उसका पाथवे बन रहा है, वो किस तरीके से फॉलो करना है। ठीक हो गया। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये वीक जो है कदरे बेहतर है एज कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू वीक्स। छोटी इन्वेस्टमेंट्स में चले जाएं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट्स देती हुई नजर आती हैं अल्लाह की मेहरबानी से। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आप ये एक्सपेक्टेड रखिएगा कि बॉसेस इस वीक के अंदर आपके लिए थोड़ी सी आजमाइश वाली सिचुएशन जो है वो पैदा कर सकते हैं। आपने जॉब में होते हुए खास तौर पे मुल्क अजीज की बात करते हैं तो बहस मुबाहिसे से, लड़ाई झगड़े से, जो भी रंज गम गुस्सा परेशानी मौजूदा हालात की वजह से उसकी जो गरमाइश है वो आपने अपने बॉसेस के साथ बहस मुबाहिसे में उसका इजहार नहीं करना। उसको चीज़ों को देखें, ठंडे दिमाग से रहें। और ख़ास तौर पे जो जॉब वाले हैं उनके लिए ये मैं बात कर रहा हूँ, ख़वातीन है या हज़रात है। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो उसमें भी मैं ये कहूँगा कि अपने जज्बात पे काबू रहेंगे तो बहुत सारे मसाइल जो पीछे से चलते हुए आ रहे हैं वो ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो ये है कि जज्बात वैसे भी इंसान को काबू में रखने चाहिए। और इस वीक में ख़ासतौर पर वर्गो वाले जो हैं वो अपने, देखें, बहन भाइयों से रिलेटेड मामलात में, माँ बाप से रिलेटेड मामलात में, मियाँ बीवी वाले रिलेशंस में अपने अगर जज्बात को मॉडरेट रखते हैं, अगले बंदे को मौका दें, उसको सुने। आप कम्युनिकेट ज़रूर करें मगर अगले बंदे को भी आप सुने, उसको मौका दें बात करने का। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें ऐसी आपके कानों में आएंगी कि जिससे आपके जो रिलेशंस हैं वो बड़े बैलेंस लेवल के ऊपर जो हैं
वो जाते हुए नज़र आते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। इसके अलावा जो वर्गो वाले हैं, अगर इस हफ्ते में उनका कोई अक़द यानी निकाह का कोई सिलसिला बन रहा है, शादी का बन रहा है, कोई मंगनी का बन रहा है, ठीक है, तो वो इस वीक के लिए जो एनर्जी कैप्रिकॉर्न की है वो आपको क्या कहना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। यानी कैप्रिकॉर्न्स के साथ अगर आपका इस वीक के अंदर कोई मामला बनता है शादी ब्याह से रिलेटेड, तो वो बड़ा मतलब पॉजिटिव रहता हुआ अल्लाह की मेहरबानी से नज़र आता है। और वो मियाँ बीवी जो जिनका ताल्लुक जो है वो जो वर्गो ख़वातीन व हज़रात हैं, मियाँ या बीवी हैं, अगर उनके लाइफ पार्टनर्स कैप्रिकॉर्नियंस हैं तो ये हफ्ता जो है ये अच्छा वीक है। यानी इसमें एंजॉयमेंट का, घूमने फिरने का, बच्चों से रिलेटेड जो मामलात हैं उसमें अच्छी न्यूज़ मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है, अगर आपका कॉम्बिनेशन, आपका लाइफ पार्टनर जो है वर्गो वालों का कैप्रिकॉर्न है तो, ठीक है। अच्छा, फिर जब ये चीज़ें आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं या पॉजिटिव खबरें मिलती हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि उसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं जनाब कि आपका जो मैसेज है इस वीक का टैरो कार्ड से वर्गो वालों के लिए वो ओवरऑल जो है वो क्या आता है, ठीक है जी। देखिएगा, आपका कार्ड आया है जजमेंट का कार्ड है। आपने कुछ एंजल ऑफ द पास्ट, आपने पास्ट से रिलेटेड कोई मामलात हैं आपके, मिसाल के तौर पे ये आप समझिए कि टैरो की तरफ से एक स्पेशल जो है मैसेज है वो ये कि पास्ट से रिलेटेड कोई भी आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्ट, वो यानी आपकी ज़िंदगी में दोबारा से इंडक्ट होता हुआ नज़र आता है। यानी पुराना कोई रिश्ता, ज़रूरी नहीं है कि कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता हो, कोई पुराना दोस्त है, कोई पुराना रिश्तेदार है, कोई ऐसा बहन भाई है जिसके साथ रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी, वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में एंटर होता हुआ इस वीक में इंशाल्लाह नज़र आता है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सदकात आप क्या दे सकते हैं। सदका जो है रद्द बला है, मौत तक को टालने की ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें रखी है। और सदका हमेशा जो है मुस्तहिकीन को दें। और मुस्तहिकीन देखिए कौन है, अपने सगे बहन भाई हो सकते हैं, कज़न, अजीज, अकारब, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, महल्लेदार, कोई भी हो सकता है। जो है डिजर्विंग उसको इज्जत, एहतराम, प्यार मोहब्बत के साथ उसकी सेल्फ एस्टीम को डिस्टर्ब किए बगैर उसकी खिदमत में पेश करें और बता के दें सदका। उसके बगैर सदका जो है वो लगता भी नहीं है और अपने मकासद को भी पूरा नहीं करता, हिफाजत के लिए ख़ास तौर पे आप जो देते हैं। अच्छा, आपने ना इस वीक में जो सदका देना है वो आप ये करें कि आप साबुत मूंग जो है ना वो दे दें, सब्ज़ कपड़ा वो अगर दे सकें वो दे दें, गाय का घी, फिरोज़ा है, परिंदों का गोश्त है, मूंग की दाल है, ये अगर आप दे सकते हैं ये दे दें। हस्बे मिकदार, हस्बे तौफीक दे दें, और मिकदार उसकी उतनी रखें जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तौफीक अता की है। सारी चीज़ें दे सकें तो सारी दे दें, एक को दे सकते हैं तो एक दे दें। अल्लाह ताला कबूलियत करने वाली पाक ज़ात है। अपनी इबादत जो है वो इंटैक्ट रखें, मेडिटेशन करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अपने क्रिएटर के साथ अपने जो रिलेशंस हैं उनको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाने की कोशिश करें। उसका तरीका ये होता है कि उसके ऊपर एतकाद और यकीन जो है ना वो आप डे बाय डे उसको स्ट्रॉन्ग और फर्म करते जाएं कि हाँ अल्लाह तू ही है, तेरे अलावा कोई भी नहीं है। अच्छा, अब फिर दूसरी बात ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर दुरूद और सलाम भेजते रहें, कि वो कसरत से भेजें, क्योंकि ये वो खूबसूरत काम है जो मेरा आपका प्यारा रब जो है वो हम वक्त करने में मसरूफ़ अमल है अपने फरिश्तों के साथ। आपने इस हफ्ते जो आपका जो एनर्जी पैटर्न आता है पढ़ने के लिए, जो आपको फ़ायदा देता हुआ नज़र आता है अल्लाह की मेहरबानी से, या अल्लाह हो या क़य्यूम हो, आप इसकी देखिए 5 तस्बीहें इकट्ठी पढ़ना चाहें इशा की नमाज के बाद पढ़ लें, या क़य्यूम हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो या क़य्यूम हो, जैसे आप पढ़ना चाहें, जिस तरतीब में भी पढ़ना चाहें। मगर बेहतर ये है कि या अल्लाह हो या क़य्यूम हो जो है 5 तस्बीहें इसकी नमाज इशा के बाद जो है वो आप अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ